हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी बस। जितने भी एमबीए एस्पिरेंट्स आप सबके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट अपडेट है। पीजीडीबीए के फॉर्म्स आउट हो चुके हैं। आज के में वन ऑफ द मोस्ट अपकमिंग कोर्स है जिसकी प्लेसमेंट बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है। एक ऐसा प्रोग्राम जो आईएम कैलकाटा, आईएसआई कोलकाता, आईआईटी खड़गपुर मतलब कंट्री के टॉप 3 इंस्टीट्यूट्स जॉइंटली आपको ऑफर करते हैं। लेकिन इस कोर्स की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया थोड़ी सी अलग है। इसका जो पेपर पैटर्न है वो बिल्कुल अलग रहता है। प्लेसमेंट कैसी जा रही है वो हम लोग बात करेंगे। क्या सिलेबस रहेगा इस पूरे पेपर में। हायर मैथमेटिक्स पूछा जाता है तो उसमें क्या क्या चीजें आपसे पूछेंगे और एग्जाम की डेट्स क्या है। एंड अगर आपको प्रिपरेशन करनी है तो बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक हम आपको प्रिपेयर करा सकते हैं। हमारा 45 डेज का एक्सक्लूसिव पीजीडीबीए का क्रैश कोर्स लॉन्च यहाँ पे हो रहा है, तो बहुत ध्यान से वीडियो देख लेना। माय नेम इज सौरभ कोठारी। लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि ऐसी जितनी भी इंपॉर्टेंट वीडियोस है उसके नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। इसके साथ ही इंस्टाग्राम पे हमारा चैनल है स्टडी बस एजुकेशन, उसको फॉलो कर लो। यहाँ डेली बेसिस पे आपको अपडेट्स मिल जाएंगे। तो अब अगर मैं सबसे पहले बात करूं कि पीजीडीबीए है क्या, तो पीजीडीबीए 2 ईयर का फुल टाइम आपका एमबीए है। पीजीडीएम प्रोग्राम है इन बिजनेस एनालिटिक्स, ठीक है। और ये प्रोग्राम ज्वाइंटली आपको ऑफर किया जा रहा है आईएम कैलकाटा, आईआईटी खड़गपुर और आईएसआई तीनों के तीनों मिलके। तो ये कोर्स सूटेबल किसके लिए है? अगर आप अपना करियर बिजनेस एनालिटिक्स के फील्ड में बनाना चाहते हो, आपका एक एनालिटिकल माइंडसेट है, आपका जो इंक्लिनेशन है वो मैथमेटिक्स के टुवर्ड्स है, ठीक है, आप लॉन्ग रन में डेटा साइंटिस्ट बनना चाहते हो, आप मशीन लर्निंग की फील्ड में आगे जाना चाहते हो, तो ये प्रोग्राम बहुत ज्यादा आपके लिए हेल्पफुल है। आपको पता भी होगा आज के डेट में डेटा साइंटिस्ट, डेटा एनालिटिक्स, बिजनेस एनालिटिक्स, इन टाइप की जॉब्स काफी ज्यादा इवॉल्व हो रही हैं। जिस तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, चैट जीपीटी के बारे में आप सुन रहे हो, तो इसमें जॉब्स बहुत सारी आने वाली है। तो आप यहाँ पे सीखोगे क्या? ये एक बहुत ही डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोग्राम है जो भाई 3 इंडिया के टॉप इंस्टीट्यूट से मिलकर बनाया। तो यहाँ पे हर एक इंस्टीट्यूट पे, हर एक कॉलेज में आप 6 मंथ्स रहोगे, वहां पे सीखोगे एंड सबका जो अपना सेपरेट एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन है वो आपको यहाँ पे सिखाया जाएगा। आईएम कैलकाटा आपको सिखाएगा कि एप्लीकेशन ऑफ एनालिटिक्स आपको मैनेजमेंट में कैसे अप्लाई करना है। आईएसआई जो है वो जो इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज स्टैटिस्टिक्स फील्ड में माना जाता है, वो आपको ये सिखाएगा कि स्टैटिस्टिक्स टूल और मशीन लर्निंग के टूल्स को किस तरह से आपको यूज करना है, उसमें आपके एक्सपर्टीज डेवलप करेगा। और आईआईटी खड़गपुर जो है वो आपको उस एनालिटिक्स के टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट्स बताएगा। तो भाई तीनों कॉलेजेस एक साथ आ गए हैं और एक ऐसा कोर्स बनाया है जो शायद बिजनेस एनालिटिक्स के फील्ड में रेवोल्यूशन लाने वाला है। और यही रीजन है इसके प्लेसमेंट्स अगर भाई आप आगे देखोगे तो यू विल बी शॉक। बहुत ही अमेजिंग तरीके से ये प्रोग्राम ग्रो कर रहा है। इस पूरे प्रोग्राम का जो फीस है वो 25 लाख के आसपास है 2 साल का, जो आपको इंस्टॉलमेंट में पे करनी होगी। एंड जैसे कि हर एक टॉप एमबीए कॉलेज में होता है कि आपको लोन मिल जाता है बहुत ही चीपर कॉस्ट पे, तो यहाँ पे भी आपको लोन प्रोवाइड हो जाएगा, ठीक है। इस प्रोग्राम की हाईलाइट क्या है? 255 आवर्स की एजुकेशन आपके आईएम कैलकाटा में, 225 आवर्स की एजुकेशन आपकी आईएसआई कोलकाता में, 264 आवर्स आप आईआईटी खड़गपुर में स्पेंड करोगे। और उसके बाद जो 6 मंथ्स है वो आप इंडस्ट्रियल इंटर्नशिप करोगे, लाइव प्रोजेक्ट करोगे। तो कहने का मतलब ये है कि आपकी टेक्नोलॉजिकल नॉलेज भी बढ़ेगी, आपकी डेटा साइंस नॉलेज इंक्रीज होगी, आप मैनेजमेंट भी पूरा सीख जाओगे। एंड जो लाइव प्रोजेक्ट्स होंगे उसके थ्रू आपकी जो डेवलपमेंट है बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगी। 3 कॉलेजेस के बारे में मुझे बताने की शायद जरूरत नहीं है, बट फिर भी आईएम कैलकाटा इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट एमबीए कॉलेज माना जाता है। आईआईटी खड़गपुर आप जानते हो भाई इंजीनियरिंग की फील्ड में फर्स्ट ऑफ द आईआईटी जो सेटअप हुआ था, एक बहुत ही रेनाउंड रिस्पेक्टेड कॉलेज है। एंड आईएसआई जो है वो पूरे ग्लोबली एक बहुत ही रेपुटेड इंस्टीट्यूशन है जिसने स्टैटिस्टिक्स के फील्ड में बहुत बड़े बड़े लीडर्स को भाई यहां से इवॉल्व किया। तो बहुत ही डिफरेंशिएटेड डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोग्राम है जो शायद आज की डेट में बहुत ज्यादा इवॉल्व हो रहा है। अगर मैं डेट्स की बात करूं तो फॉर्म फिलिंग इसकी स्टार्ट हो चुकी है 25 जनवरी से। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको लिंक दे दिया है जहां से आप इस कॉलेज का फॉर्म फिल कर सकते हो। जो आपका एग्जाम होगा, जो टेंटेटिव डेट आई है ऑफिशियल, दैट इज 26 मार्च। तो आपके पास अप्रोक्सीमेट आप देख सकते हो 45-50 डेज का टाइम है जिसमें आपको पूरी की पूरी तैयारी करनी है। एंड आपको जो प्रोग्राम स्टार्ट होगा वो 17 जुलाई से यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। जो आपके इंटरव्यूज होने हैं वो आपके 6 to 7 मई के बीच में होंगे। एंड उसके बाद आपका पूरा का पूरा प्रोसेस यहाँ पे कंप्लीट होगा। इस प्रोग्राम की बात इतनी ज्यादा क्यों कर रहा हूं, आपको मैं लास्ट 3 बैचेस की प्लेसमेंट यहाँ पे दिखाता हूं। ये एक्चुअल डेटा है। 60 बच्चों का सिर्फ बैच साइज होता है। 2022 की अगर हम बात करें जो 6 बैच रहा था, 62 बच्चों का बैच साइज था। 60 बच्चे यहाँ पे प्लेस हुए थे, 2 बच्चों ने ऑप्ट आउट किया था। एंड जो हाईएस्ट पैकेज रहा था वो रहा था 42.5 लाख। एंड अगर आप एवरेज पैकेज देखोगे 29.71। अब आप यहां से समझ सकते हो कि कितनी ज्यादा डिमांड इस पर्टिकुलर प्रोग्राम की। और ऑब्वियस सी बात भी है ना यार, इंडिया के टॉप 3 इंस्टीट्यूट एक साथ आके आपको कोर्स सिखा रहे हैं, तो कितनी डिफरेंट काइंड ऑफ लर्निंग आपके रहने वाले। जो मीडियन पैकेज था दैट वाज 28 लाख।
अगर हम 21 बैच की बात करें जो उससे प्रीवियस बैच था वो 61 बच्चों का बैच साइज था, जिसमें एक बच्चे ने ऑप्ट आउट किया था। 60 बच्चों की प्लेसमेंट हुई थी। हाईएस्ट पैकेज 36.25, मीडियन जो था, जो एवरेज था वो था 26.11 एंड मीडियन जो था 24.54। एंड अगर आप 2020 की बात करोगे 57 बच्चों का भाई बैच साइज था एंड आपका जो हाईएस्ट पैकेज था दैट वाज 41.29 एंड एवरेज पैकेज 26.31 एंड मीडियन जो था 24.59। तो अब आप देख सकते हो किस तरह से प्रोग्राम ने इवॉल्व किया है, ग्रोथ हुई है, और ये चीज भाई काफी ज्यादा अपने आप में भाई आपको मोटिवेट करने के लिए इनफ है। अगर आप एक अच्छे पैकेज में और अगर आपका इंटरेस्ट डेटा साइंस मैथमेटिक्स इस फील्ड में रहता है, ठीक है। 5 साल का अगर आप डेटा देखोगे 2018 में जो आपका एवरेज पैकेज था 22 था, 2019 में एवरेज पैकेज 25 था, 2020 में 26.31, 2021 में 26.35 एंड 2022 में 29.71। तो इस तरह की इस पूरे प्रोग्राम की ग्रोथ रही है। मीडियन सैलरी भी यहाँ पे मेंशन, आप चेकआउट कर सकते हो, समझ सकते हो। एंड अगर आप एलिजिबल हो तो डेफिनेटली इस कोर्स के लिए अप्लाई जरूर करना। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया थोड़ा सा डिफरेंट है, आगे आपको बताने वाला हूं। कौन कौन सी कंपनी यहां से हायरिंग कर रही है आप देख सकते हो, एक्सेंचर, अडानी, बीसीजी, देन आप ईबे, फेडेक्स, फ्लिपकार्ट, गोल्डमैन सैक्स, आईटीसी लिमिटेड, जो भी डॉक्टर रेड्डी, बड़ी बड़ी कंपनीज है वो यहां से हायर कर रही है। मास्टर कार्ड, मीशो, पीडब्ल्यूसी, पिरामल, परसिस्टेंट, रिन्यू पावर्स, देन आपका रेजर ग्रुप, टाटा कम्युनिकेशन। तो ऐसे जो टॉप कंपनीज है वर्ल्ड वाइड वो यहां से हायरिंग कर रही है। अब अगर हम यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया समझते हैं तो इसको समझ लेना प्लीज, क्योंकि भाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा अलग है। तो इसको ध्यान से देखो क्या है यहाँ पे आपके सामने पहली रिक्वायरमेंट है कि आपकी जो ग्रेजुएशन होनी चाहिए वो, अगर आप ग्रेजुएशन के बाद अप्लाई कर रहे हो तो 10+2+4। तो मतलब अगर कोई कैंडिडेट ऐसा कैंडिडेट है जो सिर्फ ग्रेजुएशन के बाद इस कोर्स में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपकी ग्रेजुएशन 4 इयर्स की होनी चाहिए। तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपने 10th करा फिर 2 इयर्स करके आपने 12th करा और 3 ईयर की ग्रेजुएशन करी, नहीं। सिर्फ ग्रेजुएशन के बाद अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो मिनिमम 4 ईयर, मतलब जैसे बीटेक होता है, बीटेक 4 इयर्स का होता है, वो बच्चा एलिजिबल है। लेकिन मान लो आपने बीबीए किया हुआ है तो बीबीए क्योंकि सिर्फ 3 इयर्स का है तो वो एलिजिबल यहाँ पे नहीं है। हाउएवर अगर आपने बीबीए के साथ कोई 2 इयर्स की मास्टर्स करी हुई है तो भी आप एलिजिबल हो। तो 10+2+3+2 मतलब आपने 10th करी, आपने 12th करी, उसके बाद आपने 3 साल का ग्रेजुएशन किया फॉलोड बाय 2 इयर्स का मास्टर, चाहे वो एमकॉम हो, चाहे वो एमबीए हो, या कोई भी प्रोग्राम आपने कर रखा हो तो आप एलिजिबल हो। या फिर आपको कोई इंटीग्रेटेड प्रोग्राम हो 10+2+5, बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं जो बीटेक प्लस एमटेक होते हैं या फिर वो बीबीए प्लस एमबीए होते हैं। तो अगर आपने कोई ऐसा कोर्स किया हुआ है जिसमें 12th के बाद आपका 5 साल का डिग्री कोर्स है, जिसमें 3 साल की ग्रेजुएशन या 2 साल का मास्टर्स, ऐसे करके आपने 5 साल स्पेंड करे तो भी आप एलिजिबल हो। तो कहने का मतलब यह है कि अगर कोई कैंडिडेट ऐसा है जिसने सिर्फ ओनली 3 ईयर की ग्रेजुएशन करी हुई है तो वो यहां पे एलिजिबल नहीं होगा। या तो आपकी 4 ईयर की मिनिमम ग्रेजुएशन हो या फिर 3 ईयर की ग्रेजुएशन फॉलोड बाय 2 इयर्स ऑफ मास्टर्स। 1 ईयर एमबीए में अगर आप जाते हो दैट वोंट बी कंसिडर्ड इक्विवेलेंट टू एमएससी एंड एमकॉम। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई। अब आपको आगे क्या चीज पता है, आपको दे रखा मिनिमम आपको 60% मार्क्स चाहिए या सीजीपी आपका 6.5 होना चाहिए। जो बच्चा फाइनल ईयर में वो अप्लाई कर सकता है, यहाँ पे लिखा है दोज हु आर इन फाइनल ईयर आल्सो एलिजिबल टू अप्लाई फॉर दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम प्रोवाइडेड कि अपने फाइनल एग्जाम्स को क्वालिफाई कर लें 15 जून तक। एंड आपको जो है प्रोविजनल एडमिशन मिल जाएगा, 30 नवंबर तक आपको अपनी फाइनल मार्कशीट देनी होगी। एलिजिबिलिटी के बाद जब आप अप्लाई करोगे, जो पर्सनल इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्टिंग क्राइटेरिया है, मान लो आपने एंट्रेंस एग्जाम को क्वालिफाई कर लिया तो क्वालिफाई करने के बाद इंटरव्यू की शॉर्टलिस्टिंग कैसे आएगी, उसमें आपको दे रखा है जो वुमेन और ट्रांसजेंडर कैंडिडेट्स है 2 मार्क्स आपको अवार्ड होंगे एक्स्ट्रा एज अ जेंडर डाइवर्सिटी स्कोर। एंड जो आपकी शॉर्टलिस्टिंग होगी वो इस तरह से यहाँ पे रहने वाली है। कैसे रहेगी, जो आपका एडमिशन टेस्ट स्कोर है उसके 45 मार्क्स आपको मिलेंगे, पर्सनल इंटरव्यू के 40 मार्क्स रहेंगे फाइनल में, 8 मार्क्स आपको 12th के मिलेंगे, 7 मार्क्स आपको वर्क एक्सपीरियंस के मिलेंगे। तो इस तरह से आपके फाइनल जो है आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी आउट ऑफ 100। ठीक है, ऑलराइट। अब अगर हम आगे देखें कि एंट्रेंस एग्जाम कैसे होगा, तो एंट्रेंस एग्जाम में इनका थोड़ा सा डिफरेंट होता है। आपको पूरा सैंपल पेपर भी दिखाने वाला हूं, उसका लिंक दे दूंगा ताकि आप सॉल्व करके देख लो। 3 आवर्स का ये पेपर रहता है जिसमें सिर्फ 50 क्वेश्चन होते हैं। तो 150 मार्क्स का ये पूरा का पूरा पेपर रहेगा, जिसमें अगर आप सही आंसर करोगे तो +3 मिलेगा, 0 आंसर अगर आपने अनअटेम्प्टेड है एंड -1 अगर आपने गलत किया है। 15 क्वेश्चंस आपके जो होंगे वो वर्बल एबिलिटी के होंगे आउट ऑफ टोटल 50। तो 50 क्वेश्चन का आपका क्वेश्चन पेपर है, जिसमें से 15 जो है वो वर्बल के रहने वाले हैं, 5 क्वेश्चन आपके डीआई के रहेंगे, डेटा इंटरप्रिटेशन के, एंड 25 क्वेश्चन आपके क्वांट। क्योंकि यार ये जो कोर्स है ये खुद ही मैथमेटिक्स इंक्लाइंड है, तो ये भी ऐसे स्टूडेंट चाहते हैं जिनका जो क्वांट्स है वो हाईली एप्टीट्यूड वाला हो। और इसीलिए अगर आप इनका सिलेबस भी देखोगे तो आपको पता चलेगा क्वांट में बहुत ज्यादा हेवी सिलेबस यहाँ पे रहता है। ठीक है,
अब अगर आप सिलेबस देखो तो वर्बल एबिलिटी में आरसी, ग्रामर, करेक्शन ऑफ सेंटेंस रहेगा। लॉजिकल रीजनिंग जो है वो आपका यहाँ पे लॉजिकल, कनेक्टिव, स्टेटमेंट, कंक्लूजन, मैचिंग वाले टॉपिक्स रहेंगे जो अरेंजमेंट वाला रहता है। डेटा इंटरप्रिटेशन अगेन चार्ट्स, डायग्राम्स, टेबल, केसलेट्स ये रहेंगे। लेकिन जो इस पूरे पेपर का मेक और ब्रेक है वो है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। यहाँ पे अगर आप सिलेबस देखोगे सेट्स, कॉम्बिनेटर, प्रोबेबिलिटी, अलजेब्रा, उसके बाद ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, लाइन, सर्कल्स, कोनिक सेक्शन, ट्रिग्नोमेट्री, ट्रायंगल्स, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, हाइट एंड डिस्टेंस, देन कैलकुलस यहाँ पे आता है, फंक्शंस, लिमिट्स, कॉन्टिन्यूटी, डेरिवेटिव्स, मैक्सिमम मिनिमा, इंटीग्रेशन, इवैल्यूएशन ऑफ एरियाज। तो आप यहाँ पे देख सकते हो क्लास 11 12 का जो मैथमेटिक्स रहता है वो यहाँ पे पूछा जाता है। तो किन बच्चों को अप्लाई करना चाहिए? जिनका मैथ्स थोड़ा सा सही है, जो कंफर्टेबल है, चाहे आप भूल गए हो वो अलग बात है, लेकिन आप मैथ्स के साथ कंफर्टेबल होना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन किया होना चाहिए, आपने ट्रिग्नोमेट्री वगैरह करा होना चाहिए, हाई लेवल मैथमेटिक्स सॉल्व करी होनी चाहिए। अगर आपका इंटरेस्ट मैथ्स की टूवर्ड्स है तो आपके लिए ये कोर्स अप्रोप्रिएट यहाँ पे बन जाता है। तो सैंपल पेपर आपको कहां से मिलेगा? ये लिंक है, यहाँ पे आप जैसे ही जाओगे तो आपको ऑफिशियल सैंपल पेपर मिल जाएगा। मैं यहाँ पे आपको एक बार दिखा भी देता हूँ सैंपल पेपर किस तरह का है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो ऑफिशियल सैंपल पेपर रिलीज हुआ है, यहाँ पे किस टाइप के क्वेश्चन है। तो सेक्शन ए कौन सा है आपका? वर्बल एबिलिटी एंड लॉजिकल रीजनिंग, जिसमें आपका पहला क्वेश्चन एक पैराजंबल है, देन अगेन आपका एक पैराजंबल का क्वेश्चन है, उसके बाद एक और पैराजंबल है, देन फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन आ गया जहाँ पे आपको थोड़ा सा वोकैबुलरी यूज करना है, आपको जो वर्बल एबिलिटी के टॉपिक्स होते हैं वो यूज करने हैं। देन आपके सामने एक आरसी है जो 1 पेजर आरसी है, उसके ऊपर आपके सामने यहाँ पे 3 से 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन मिल जाएंगे। देन आपके सामने एक और आरसी 11 से 15 तक जो आपको सॉल्व करना होगा, जिसमें अगेन आपके सामने 5 क्वेश्चन होंगे। उसके बाद 16 से 20 जो है वो आपका एक एलआर का सेट है। तो यहाँ पे आपको एक पूरा अरेंजमेंट का क्वेश्चन दिया हुआ है जहां पे आपको डेटा सेट दे रखा है, कुछ लोगों के बारे में बात है, फिर आपसे पूछा ये बंदा कहां बैठेगा, इसका ड्रेस कलर क्या होगा, इस तरह से आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करना है। देन आपका 5 नंबर का एक डीआई का क्वेश्चन आएगा। तो डीआई में आपके सामने एक चार्ट दे रखा है, टेबल दे रखी है, 5 साल का डेटा गिवन है, 4 साल का डेटा गिवन होगा, उसके बेसिस पे आपके सामने 5 क्वेश्चंस होंगे। या फिर ऐसा भी हो सकता है हर एक क्वेश्चन अलग हो। तो लास्ट ईयर इन्होंने ये भी किया था डीआई में कि 5 डीआई के क्वेश्चन पांचों अलग थे, ठीक है, छोटे छोटा सेट दे रखा था, उसके ऊपर आपको सॉल्व करना। तो यहाँ पे भी आप देख पा रहे हो, यहाँ पे अलग सेट आपको दे दिया जिसके बेसिस आपको क्वेश्चन दे रखा है, यहाँ पे भी ये चीज है। एंड देन इस तरह से 5 डीआई के क्वेश्चंस में आपको सॉल्व करना था। 25 क्वेश्चन के बाद आपका आता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जिसके अगेन 25 क्वेश्चन होते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो पहला क्वेश्चन आपके सामने अलजेब्रा है, उसके साथ ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। देन आपके सामने यहाँ पे आप देख सकते हो ये रूट्स का क्वेश्चन आ गया अलजेब्रा का अगेन। उसके बाद आपने मैट्रिक्स का एक क्वेश्चन है, ट्रिग्नोमेट्री का फिर क्वेश्चन आ गया। देन उसके सामने ये रूट्स का एक क्वेश्चन है। देन आपके सामने फंक्शन का क्वेश्चन है, यहाँ पे फिर आपका परमुटेशन का क्वेश्चन है, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, फिर ये एरियाज का क्वेश्चन अगेन अलजेब्रा। उसके बाद आप देख सकते हो अगेन अलजेब्रा का क्वेश्चन यहाँ पे निकल के आता है, फिर फंक्शंस का क्वेश्चन है, फिर एक सेट थ्योरी से क्वेश्चन निकल के आया है। उसके बाद आप देख सकते हो ये जो है ट्रिग्नोमेट्री का, ज्योमेट्री का क्वेश्चन आ गया, टेंजेंट टू द कर्व का, फिर लिमिट्स का आपके सामने क्वेश्चन है, फिर मैट्रिक्स का क्वेश्चन आ गया है। उसके बाद यहाँ पे प्रोबेबिलिटी है, फिर आपका फंक्शन का क्वेश्चन है, फिर आपके सामने अगेन इन मैट्रिक्स का क्वेश्चन है, देन अगेन आपका एक फंक्शन ट्रिग्नोमेट्री का कंबाइंड क्वेश्चन है। उसके बाद आपके सामने जो क्वेश्चन है वो अगेन ज्योमेट्री का क्वेश्चन है। देन आपके सामने एपीजीपी का एक क्वेश्चन आ गया, फिर अगेन फंक्शंस का क्वेश्चन आ गया है। उसके बाद अगेन आपका ज्योमेट्री का क्वेश्चन है सर्कल्स का। उसके बाद ये पीएनसी का क्वेश्चन है, ठीक है। तो टोटल आपके सामने इस टाइप का पेपर रहने वाला है। एंड देन आपको आगे जो है आंसर की यहाँ पे प्रोवाइडेड है। मैं आपको क्या चीज रिकमेंड करूंगा कि भाई इस पेपर को ना एक बार खुद से सॉल्व करो, आंसर की बिना देखे सॉल्व करना, आपको ये आइडिया लगेगा करेंटली आप कहां स्टैंड करते हो। अगर मैं आपसे बात करूं कि इस पूरे के पूरे एग्जाम में क्या कंपटीशन है, तो आप एक चीज समझो, क्योंकि भाई ओवर द ईयर जो है नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स इंक्रीज हो रहे हैं, एंड क्योंकि यार इस प्रोग्राम की प्लेसमेंट्स काफी बेटर हो रही है, तो डेफिनेट सी बात है कि कंपटीशन टफ है। तो अगर मैं आपको कुछ नंबर्स बताऊं तो जैसे कि मैं पता है भाई 63 सीट्स यहाँ पे रहने वाली है, अप्रोक्सीमेट मैं बोलता हूँ 60 सीट्स हैं। एंड जो टोटल एप्लीकेंट्स रहते हैं वो अराउंड आप यहाँ पे 7000 से 8000 एप्लीकेंट्स रहते हैं, ठीक है। तो इतने बच्चे यहाँ पे अप्लाई करते हैं। और यहाँ पे किन बच्चों को अप्लाई करना चाहिए, देखो एक चीज समझो, आपको अपनी एक सीट चाहिए। तो अगर आपको लगता है कट ऑफ स्कोर क्या रहता है, टोटल जो मार्क्स है आपका एग्जाम कितने मार्क्स का रहने वाला है, वो रहने वाला है 150 मार्क्स का। 150 में से अगर आप 105 प्लस ले आते हो तो आपको यहाँ पे इंटरव्यू कॉल आ जाती है। तो अब आपको क्या चीज करनी है, नेक्स्ट स्टेप आपका क्या होना चाहिए, नेक्स्ट स्टेप जो मैंने आपको ऑफिशियल सैंपल पेपर दिया है उसको पूरा का पूरा 3 आवर्स में खुद सॉल्व करो। पहले जब आप खुद सॉल्व करोगे
फिर देखो आपका करंटली स्कोर क्या आ रहा है। अगर मान लो आपका स्कोर 60 70 आ रहा है, आपको लग रहा है हाँ सर मैं ये पेपर कर सकता हूं, मैंने कॉन्सेप्ट पढ़े हुए हैं, मैं इस टाइप के कॉन्सेप्ट से थोड़ा सा कंफर्टेबल हूं, क्वांट्स के साथ कंफर्टेबल हूं, तो आप अप्लाई कर दो। एंड किस कंडीशन में अप्लाई नहीं करना चाहिए, सबसे पहला आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ही मीट नहीं करते। बहुत सारे बच्चे तैयारी तो स्टार्ट कर देते हैं, फिर उनको बाद में रियलाइज होता है सर हमारा तो सिर्फ 3 इयर्स का ग्रेजुएशन है, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को देख लेना। दूसरी चीज, आप मैथ्स के साथ बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं हो, आपने कहा सर मुझे मैथ्स बिल्कुल भी नहीं आती, मैंने तो आज तक नहीं पढ़ी, मुझे बेसिक्स में भी प्रॉब्लम होती है, मैं अरिथमेटिक के जो बेसिक क्वेश्चन होते हैं उसमें भी नहीं कर पाता, तो फिर मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप थोड़ा सा अवॉइड करो, क्योंकि यहाँ पे यार मैथमेटिक्स का प्रोपोर्शन थोड़ा सा ज्यादा है। हाउएवर हम जो आपको तैयारी कराते हैं बिल्कुल बेसिक से कराते हैं, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा थोड़ा सा तो आपको आना चाहिए, राइट। ऐसा नहीं होना चाहिए आप पहली बार सब चीजें कर रहे हो, आपने आज तक सुना ही नहीं है नाम, आपको पता ही नहीं इंटीग्रेशन क्या होता है, तो मुझे लगता है थोड़ा सा डिफिकल्टी आपको हो सकती है, ठीक है। तो अगर आप भाई एक सीरियस कैंडिडेट हो तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा, अगर आप एलिजिबल हो एंड आप मैथ्स में स्ट्रांग हो तो आप डेफिनेटली इस पूरे प्रोग्राम के लिए अप्लाई जरूर करना। बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है, आपने खुद प्लेसमेंट देखी है, आप चाहो तो लिंक्डइन पे जाओ, जो भी करंट स्टूडेंट्स जो ये प्रोग्राम कर रहे हैं उनसे बात करो, आपको काफी ज्यादा अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे मिलने वाली। तो हम जो अपना बैच स्टार्ट कर रहे हैं 5 फरवरी से बैच स्टार्ट कर रहे हैं, 26 मार्च तक चलेगा। अगर किसी रीजन की वजह से पेपर एक्सटेंड होता है तो आपका कोर्स भी एक्सटेंड हो जाएगा। 120 आवर्स के वीडियोस आपको मिलेंगे, क्वांट्स, हायर मैथमेटिक्स, डेटा इंटरप्रिटेशन, लॉजिकल रीजनिंग एंड वर्बल, एक एक टॉपिक बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक होगा, पूरा का पूरा हायर मैथमेटिक्स जो 11th और 12th में पूछा था एमसीक्यू फॉर्म में आपको पूरा पढ़ाया गया है, ताकि भाई एक एक चीज आपकी क्लियर हो जाए। आपको इंटरेक्टिव ई बुक्स मिलेंगी जिसमें आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन प्रोवाइड होंगे, 5 फुल लेंथ पीजीडीबीए के मॉक्स मिलेंगे लेटेस्ट पैटर्न पे, प्रीवियस ईयर के पेपर हम आपको प्रोवाइड करेंगे ताकि एक एक चीज आपकी क्लियर होती चली जाए। अगर आपको डेमो लेक्चर्स देखने किस तरह से हम हायर मैथ्स पढ़ाएंगे, किस तरह से क्वांट्स पढ़ाएंगे, नीचे डिस्क्रिप्शन में सारे के सारे डेमो लेक्चर्स प्रोवाइडेड है, उनको देखो समझो एंड आपको खुद ही आइडिया लग जाएगा किस तरह से आपको पूरा का पूरा कोर्स प्रोसीड करना है। ये जो कोर्स है ये पीजीडीबी एस्पिरेंट्स के लिए हम लोगों ने डिजाइन किया है, हर दिन का स्टडी प्लान आपको मिलेगा, आगे दिखा भी दूंगा। 3800 रुपीज का फीस है, जिसमें आपके वीडियो लेक्चर्स, जिसमें आपका हायर मैथमेटिक्स भी अलग से इंक्लूडेड है, ई बुक्स इंक्लूडेड है, पीजीडीबी के मॉक्स इंक्लूडेड है, टॉपिक वाइज टेस्ट इंक्लूडेड है, प्रीवियस ईयर पेपर इंक्लूडेड है, हर एक चीज आपकी इंक्लूडेड यहाँ पे रहेगी। 850 में आप पीजीडीबी के मॉक्स और टॉपिक टेस्ट यहाँ पे अपीयर कर सकते हो। अगर आपको सिर्फ टेस्ट सीरीज लेनी है तो ठीक है, जो पूरे के पूरे कोर्स को एनरोल करना है वो आप हमारी वेबसाइट से कर सकते हो studybuzz.co.in, या फिर हमें इस नंबर पे व्हाट्सएप भी कर सकते हो। तो कोर्स में आपको क्या मिलेगा, 120 आवर्स के वीडियो लेक्चर्स, इंटरेक्टिव ई बुक्स, टॉपिक वाइज टेस्ट, 5 पीजीडीबी के मॉक्स, प्रीवियस ईयर पेपर, हर एक चीज आपके सामने रहेगी। और आपको एक्शन प्लान यहाँ पे दिखा देता हूं। सबसे पहले एप्टीट्यूड, तो आप ज्योमेट्री से यहाँ पे स्टार्ट करोगे, क्योंकि इस पूरे पेपर में अरिथमेटिक कम आता है, तो अरिथमेटिक से स्टार्ट नहीं करना, आपको ज्योमेट्री से एक कोर्स स्टार्ट करना है। ज्योमेट्री आप पूरा पढ़ोगे, उसका हायर मैथ्स के जो आपको लेक्चर मिले हैं, सेट थ्योरी 1, सेट थ्योरी 2, उसका रिलेशन, फिर फंक्शन पार्ट 2 3, कॉम्प्लेक्स नंबर्स, बाइनोमियल, कॉनिक सेक्शंस, उसके बाद वर्बल में आपके आरसी कॉन्सेप्ट, फिल इन द ब्लैंक, जंबल्ड सेंटेंसेस, जो पेपर में आ रहा है वही आपको पढ़ना है। एलआरडीए में आपको डीआई टेबल्स एंड केस, लीनियर अरेंजमेंट, चार्ट्स एंड डायग्राम, सर्कुलर अरेंजमेंट, मॉडरेट। उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे ज्योमेट्री में आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री फिनिश करोगे, फिर अलजेब्रा, लीनियर इक्वेशन, कोऑर्डिनेट इक्वेशन, ग्राफ अलजेब्रा, अलजेब्रिक ऑपरेशन, इनइक्वालिटीज, फंक्शंस, लॉग, सेट थ्योरी, ये सारे टॉपिक्स। और इधर आपका हायर मैथमेटिक्स चल रहा है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, मैट्रिसेस, डिटरमिनेंट्स, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स, डिफरेंशिएशन, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, और इधर आपका पूरा ग्रामर सेक्शन, ताकि आप ग्रामर के कुछ क्वेश्चन आए करेक्ट इनकरेक्ट वाले, तो वो भी आप आराम से डील कर पाओ। साथ में आपका पूरा यहाँ पे एलआरडीए के जो टॉपिक्स है जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं वो कराए जाएंगे। इधर आपका मॉडर्न मैथ, जिसमें सीक्वेंस एंड सीरीज, पीएनसी, प्रोबेबिलिटी, रेशियो, प्रोपोर्शन, एंड यहाँ पे आपका इंटीग्रेशन, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल, 3D ज्योमेट्री, वेक्टर अलजेब्रा, हर एक चीज हमने आपको करा दी। तो आप देख सकते हो कितना ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स है, बिल्कुल नया कंटेंट यहाँ पे क्रिएट हुआ है पीजीडीबी बच्चों के लिए, ताकि भाई आपका हायर मैथमेटिक्स पूरा का पूरा हो जाए। तो अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जो मैथ्स में कंफर्टेबल है, पढ़ने के लिए तैयार हो, तो ये कोर्स आपको बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक रेडी कर देगा। तो अगर आप एलिजिबल हो, आपको लगता है सर मुझे इस कोर्स में जाना है, तो डेफिनेटली अप्लाई कर लेना, इस कोर्स को ज्वाइन कर लेना, ताकि आपका बेसिक मैथमेटिक्स, हायर मैथमेटिक्स, वर्बल, एलआरडीआई, हर एक चीज कंप्लीट हो जाए। डेली बेसिस पे आपको भाई 4 आवर्स पढ़ाई करनी पड़ेगी, डेली आपको 3 से 4 आवर्स के वीडियो लेक्चर्स देखने हैं, उनको समझना है, एंड देन जब आपका 39-40 में कोर्स खत्म हो जाएगा, फिर अपने फर्दर मॉक्स दोगे पोर्टल पे, लास्ट के दिनों में रिवीजन करोगे, एंड देन आप अपने एग्जाम के लिए अपीयर कर लोगे। तो इस तरह का ये डिटेल प्लानर रहेगा आपके सामने। अगर आप सिर्फ टेस्ट सीरीज लेना चाहते हो, देखो अगर आप फुल कोर्स लेते हो, क्रैश कोर्स पूरा का पूरा, तो आपको टेस्ट सीरीज अलग से नहीं लेनी, उसमें इंक्लूडेड है। लेकिन अगर आप सिर्फ टेस्ट सीरीज लेना चाहते हो तो आप वो एनरोल कर सकते हो। 5 नेशनल फुल लेंथ मॉक्स, हायर मैथमेटिक्स के आपको टेस्ट मिलते हैं, एग्जैक्ट पीजीडीबी का जो लेवल है, पैटर्न है, वो रहेगा। अपने टेस्ट आप क्रिएट कर सकते हो, टॉपिक पे प्रैक्टिस कर सकते हो, एंड इस तरह से इस टेस्ट के लिए अपीयर कर सकते हो। तो आई होप आपको कंप्लीट डिटेल्स मिल गई। एक ऐसा कोर्स है जो बहुत ज्यादा प्रॉमिसिंग है, आपने नंबर्स खुद देखे, प्लेसमेंट खुद देखी है,
टॉप आईएम्स के इक्विवेलेंट के कॉलेज प्लेसमेंट्स अपनी निकाल रहा है और प्रोग्राम भी यार इंडिया के टॉप 3 कॉलेजेस ऑफर कर रहे हैं। तो अगर आप में से कोई भी ऐसा बच्चा है जिसका इंटरेस्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस, बिजनेस एनालिटिक्स, डेटा साइंटिस्ट, इस टाइप की जॉब प्रोफाइल में इस टाइप में करियर बनाना चाहते हो तो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट कोर्स जो आपको डेफिनेटली ट्राई करना चाहिए। सो ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।